नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेंगे सूर्यदेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं 17 अक्टूबर 2021 को लगभग दोपहर के 1 बजे सूर्यदेव राशि परिवर्तित कर रहे हैं और अब वो अपनी साइन ऑफ डेबिलिटी यानी अपने नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप नीच राशि में सूर्यदेव के प्रवेश को सुनकर डर जाएं और आपको लगे कि सब कुछ बुरा बुरा ही होने वाला है। बहुत सारी राशियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति लेकर आए हैं सूर्यदेव। इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, आप सबों से मैं निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा वीडियो के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब सीधे चर्चा शुरू करूं। सूर्यदेव की एक छोटी सी भूमिका आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव हम सभी के लिए ऊष्मा और प्रकाश के सोर्स हैं और अगर कुंडली में ये बहुत अच्छी स्थिति में है तो वहां से देखिए हमें पावर पोजीशन में बहुत सारे अधिकार और प्रभुत्व डोमिनेंस इन सब की प्राप्ति होती है। और अगर सूर्य मजबूत हैं तो हमें नाम प्रसिद्धि प्रतिष्ठा आनन फानन में ही मिल जाती है। हमें या तो सरकारी नौकरी या बड़े पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल एरिना से बहुत लाभ प्राप्त होता है। उच्च रैंक वाले अधिकारियों से हमारा संबंध बनता है या तो हम खुद उच्च रैंक के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति होती है। और इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि मंगल ग्रह की राशि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और तुला राशि में वो अपनी नीच अवस्था में आ जाते हैं। सभी हम 12 राशि वाले लोगों के लिए जो स्थिति बन रही है, जब नॉर्मल साल के इन महीनों में जब सूर्य देव अपनी नीच राशि में तुला राशि में आते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी इन जनरल असंतोष की भावना लोगों में पनप सकती है। हमारा जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो बहुत क्लियर नहीं होता है। हम अपने बातचीत को बहुत स्पष्ट ढंग से एक दूसरे को नहीं बता पाते। इसके अलावा आप अपने मान सम्मान को लेकर चिंतित हो सकते हैं या आपको लगेगा कि मैं जितना डिज़र्व करता हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा। इसके अलावा आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, आत्म केंद्रित हो सकते हैं। आपको ट्रैवलिंग की इच्छा जागृत हो सकती है। आप किसी नई संस्कृति नई जगह को देखना चाह सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए तो एक चीज़ है कि आपके प्रयासों में थोड़ी सी अधिकता दिख रही है। इन जनरल आपको ऊर्जा या जीवन शक्ति में कमी का एहसास हो सकता है। हालांकि इस नियम को आप रूल ऑफ थंब नहीं मान सकते। हर कुंडली अलग अलग होती है। हम सभी की कुंडलियों में सूर्य अलग अलग डिग्रियों में अलग अलग भावों में होंगे तो उस हिसाब से हमें अलग अलग फल मिलेगा। मैं एक बहुत मोटे तौर पे बात बता रही थी। और इसके बाद 16 नवंबर 2021 को करीब दोपहर के 12:50 पे सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बात अगर कन्या राशि वाले जातकों की करूं तो आइए जानते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का वर्तमान में तुला राशि में गोचर क्या परिणाम लेकर आया है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके द्वादशेष होते हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और यहाँ से वो आपके संचित धन वाणी और भौतिक संपत्ति के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। अभी वर्तमान में सन ट्रांजिट करेंगे जो आपके फूड फैमिली और फाइनेंस का माना जाता है। तो इस दौरान एक बात तय है कि आप बहुत खर्च करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी जो सेविंग्स है वो प्रभावित होती हुई दिख रही है। तो इस तरह से मैं आपको सलाह दूंगी कि आय और व्यय का जो है वो प्रॉपर लेखा जोखा बनाकर आप चलें, बजट बनाकर रखें। पैसों के लेन देन के मामले में पूरी सावधानी बरतिए। आप ध्यान रखिए सूर्य अभी नीच राशि में है तो आपको जो आपका संचित धन है, सावधि जमा या संपत्ति जो है वो आपको तोड़ना पड़ सकता है। तो इस तरह की स्थिति ना आए। आप अपने खर्चों पर बहुत लगाम रखिए। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं या जो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत शानदार अवधि है। यहाँ अगर आप एमएनसीज में हैं तो आपको आपके सेवाओं के लिए बहुत अच्छी तरह से आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विस को लेकर आप बहुत अच्छे से आप मार्केटिंग कर पाएंगे।
आप सिर्फ अपने वाणी का ध्यान रखिएगा, वाणी को पूरा सौम्य बना कर रखिएगा और किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई मत कीजिएगा, चुगली मत कीजिएगा। इससे आध्यात्मिक तौर पर तो आप अपने कर्म को खराब करते ही हैं, लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपको इस बुरे कर्म का परिणाम बहुत शीघ्र मिल जाएगा। इसलिए मैं तो पूरे जीवन के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ इस गोचर काल के लिए ही नहीं। आप किसी भी व्यक्ति के चुगली या पीठ पीछे शिकायत से आप बचें, और इससे आपकी छवि खराब होगी, आप अपमानित हो सकते हैं। तो आपके इमेज में किसी तरह की आँच ना आए, इसके लिए मैं आपको आगाह कर रही थी। और अगर मैं आपके सेहत की बात करूं तो देखिए, आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप फ्रेश फूड खाएं। जंक फूड से जितनी दूरी हो सके आप बना के रखें। आप बैलेंस्ड फूड लें, आपके डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, मिनरल्स, सब कुछ बहुत संतुलित मात्रा में हो। आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय कर पाएंगे। आपको इसके अलावा छोटी मोटी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो अगर आप ऑफिस के टूर के सिलसिले में जा रहे हैं, किसी मीटिंग को करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप अगर टाल सकें कुछ दिनों के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यात्रा के दौरान आप अपने किसी बहुमूल्य चीज़ को भी खो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। और अपने परिवार के लोगों के साथ विवाद से बचिएगा। और अगर आप किसी दूसरे के भी विवाद में, मतभेद में पड़ने के पहले आप दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए, तो आधी समस्या वहीं हल हो जाती है। और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि इस गोचर काल के दौरान आप अपने दूर के रिश्तेदारों से संपर्क साध पाएंगे, और दूर के रिश्तेदार किसी न किसी तरह से आपके लिए लाभ की स्थिति पैदा करते हुए दिख रहे हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ जरूर कीजिए और सूर्य देव की आराधना करें, उगते सूर्य को जल दें। इससे सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।